प्राप्त करावे और पाप गलावे, है ना, उसे मंगल कहते हैं। याद है ना? बोलो उसका शब्दार्थ कैसा था? मंगल मतलब क्या? मंग का अर्थ क्या था? दुख। हाँ, और गल का अर्थ क्या? गलावे। और एक मंग प्लस लव, मंग का अर्थ क्या था? सुख। लव का अर्थ लाभ करने वाला, है ना? जो सुख लावे, दुख दूर करे, उसे मंगल कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं चार मंगल। चार मंगल मतलब क्या? कि दुनिया में चार मंगल है। ये पाठ हमने पढ़ा हुआ है ना? चलो ये बोलो सब लोग, तो बोलो सब लोग। चत्तारि मंगलम एक बार से लोग वापस से, कोई बात नहीं। चत्तारि मंगलम बोलो। चत्तारि मंगलम। अरहंता, अरिहंता नहीं है, अरहंता मंगलम। अरहंता मंगलम। सिद्धा मंगलम। सिद्धा मंगलम। साधु नहीं बोलना है, साहू मंगलम। साहू मंगलम। और केवली पन्नतो, देखो तो है, बोलो केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। बोलो पूरा एक साथ। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ठीक है, बोलो इसका मीनिंग पढ़कर मीनिंग किसको समझ में आ रहा है? ये पढ़कर मीनिंग किसको आ रहा है? हाँ, उसमें उल्टा ही दिख रहा है। उसको मिरर इमेज मोबाइल बराबर रखा है मैंने, मोबाइल बराबर सेल्फी लिया ना। नहीं, फिर भी वो जब वो स्क्रीन पे देखेंगे पूरा आ जाएगा। हाँ बोलो जो जल्दी से बोलो बोलो बोलो। इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है? कितना इजी है। चत्तारी का मतलब क्या होता है? चत्तारी का मतलब चार। चत्तारी का मतलब होता है चार, समझ में आया? और मंगल का मीनिंग तो आपको पता ही है क्या नहीं? ये चार मंगल है। तो कौन कौन? अरहंता मंगल मतलब कौन? अरहंत भगवान। कौन से भगवान? जो शरीर सहित है, याद है ना? है ना? जो शरीर सहित है, जिनके चार घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, है ना? जो तीर्थंकर भी रहते हैं, सिद्ध भी, है ना? तो वो वाले अरहंत भगवान। ठीक है, फिर सिद्धा, जितने सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान कौन से है? इधर देखेंगे लोग, सिद्ध भगवान कौन से है? हाँ बैठो। सिद्ध भगवान कौन है? शरीर रहित भगवान है। विपरीत की बाजू में बैठो आप। क्या नाम आपका? आर्य। पूरा नाम? ठीक, वेरी गुड। चलो दूसरा, सिद्धा मंगलम मतलब क्या? सिद्ध भगवान मंगल है। तीसरा, साहू मंगलम मतलब क्या? साधु मंगल है। अब देखो नमोकार मंत्र में, इधर ध्यान देंगे, इधर नमोकार मंत्र में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों अलग अलग लिए थे, बराबर है? लेकिन यहाँ पे तीनों को मिला करके एक साथ साहू है। समझ रहे क्या? यहाँ पर देखो अरहंत भगवान वहां पर भी थे, यहाँ पर भी थे। सिद्ध भगवान वहां पर थे, यहाँ पर भी है। वहां पे आचार्य, उपाध्याय, साधु तीन थे। यहाँ पे तीनों को मिला करके एक साथ दिया है साहू। समझ रहे? और ये क्या है? केवली पन्नत तो धम्मो मंगलम। इसका मीनिंग क्या होता है? किसको पता है? बोलो, नहीं ट्राई करो, वेरी गुड, बोलो। धम्मो का अर्थ क्या होता है? धर्म। हाँ, अभी केवली पन्नत का मीनिंग मीत बोलो, वेरी गुड। चलो केवल भगवान ने बताया हुआ धर्म। हाँ बराबर। केवली, केवल बोला ना आपने, बैठ जाओ, वेरी गुड। केवली, केवली मतलब क्या होता है? पता है केवली मतलब क्या? बहुत हद तक होता है। डोंट टच, डोंट गेट डिस्टर्ब, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, क्या कहना है? केवली पन्नत का मीनिंग क्या होता है? केवली मतलब केवल ज्ञान वाले भगवान ने बताया हुआ। केवल ज्ञान क्या रहता है? केवल ज्ञान क्या रहता है निरल? नहीं, केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान केवल ज्ञान कल्याणक नहीं। केवल ज्ञान नहीं बता आपको, अभी बताएंगे, कोई टेंशन मत लो। केवल ज्ञान मतलब पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी वर्ल्ड का, भूत भविष्य वर्तमान, तीन लोक तीन काल का ज्ञान, इसको केवल ज्ञान है। ठीक है, तो वो जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, जो सर्वज्ञ हो जाते हैं, उनको केवल भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर तीर्थंकरों को भी केवली बोला जाता है। यहाँ पर तीर्थंकर के अपेक्षा से लिया है, केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म मंगल है। हम पढ़ते हैं नीचे, देखो आ जाओ। देखो लोक में चार मंगल है, चत्तारी लोक उत्तमा।
दूसरा अरहंत भगवान, चत्तारी मंगलम, लोक में 4 मंगल है। अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु तीनों आ गए ना, आचार्य उपाध्याय साधु मंगल है। और देखो तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया, एक वर्ड और है जो इसमें लिखा नहीं है, वीतराग धर्म मंगल है। क्या कहा? केवली भगवान ने बताया गया, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म जो है वह मंगल है। समझ में? अब यह प्रश्न है, आचार्य उपाध्याय साधु को अलग से क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, ये प्रश्न है। देखो उत्तर क्या देते हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं लिखा उत्तर में, तुम बताओ आचार्य उपाध्याय साधु, तीनों तो साधु में ही आते हैं ना, बोलो विपरीत। उधर साधु था, इधर साधु था। हाँ उधर साधु था और इधर साधु था। हाँ देखो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न, समझे क्या? वो बोल रहे हैं ऊपर क्या था, साधु था, याद है आपको, और यहाँ पर साधु लिख रहे हैं। देखो यार, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, साधु, बराबर है, और यहाँ पर क्या है, साधु है ना, साधु। तो साधु और साधु क्यों, प्रश्न ये है। तो देखो प्राकृत भाषा है, एक प्राकृत भाषा है, नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है, प्राकृत, सुना ना आपने? प्राकृत में साधु को कहते हैं साहू। क्या कहा? प्राकृत में साधु को साहू कहते हैं और हिंदी में साधु को साधु कहते हैं, समझे क्या नहीं? तो साधु शब्द है वो हिंदी वाला है, साहू शब्द जो है वो प्राकृत वाला। वेरी गुड, चलो। तो आचार्य उपाध्याय को अलग से क्यों नहीं लिया? क्योंकि तीनों भी साधु के डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे देखो। मंगल किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर भी एक अलग मीनिंग है, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। देखो किसको मंगल कह रहे हैं? 3 डेफिनेशन दी है, ठीक है? तो ध्यान सुनना, मैंने एक बार इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे समझाना है। मोह राग द्वेष, किसको नहीं समझते यहाँ पर? मोह राग द्वेष डेफिनेशन सिया बोलेगी, सिया डेफिनेशन आपको तो पता है मोह का, अपने तो नाटक में ले भी गया है। बोलो योगांश, मोह किसे कहते हैं? बोलो देवांश, बोलो देवांश, खड़े हो जाओ। मोह किसे कहते हैं? बोलो बेटा, आता है उसको, मुझे पता है। हाँ, उसी मोह के डेफिनेशन बोलो, मोह किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। हाँ ऐसा ही, पराई वस्तु को अपना मानना ही मोह है, बराबर है ना? बेटी बोलो, राग बोलो, वीरान जल्दी से खड़े हो जाओ। किसी चीज को अपना मानकर अच्छा मानकर चाहना क्या हो जाएगा? राग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो द्वेष की डेफिनेशन बोलो बोलो। किसी के बारे में बुरा जानकर उसे दूर करना। हाँ, किसी को बुरा जानकर दूर करना वो द्वेष है। तो देखो इन तीनों को क्या बोला गया है? पाप, बराबर है? इन तीनों को पाप बोला गया है। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, आपने देखा ना, पाप को गलावे, तो पाप गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, तो सच्चा सुख उत्पन्न करे, है क्या नहीं? उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। आपने वहां पर क्या पढ़ा था? पाप गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। लगे आंखें इधर, और क्या कहो, कूलिंग हो गया भाई मेरे मेरे, है ना, मेरे प्यारे मेरे दोस्त, है क्या नहीं? कितने दिन से मिला नहीं तू, है ना, प्यारी दोस्ती। देखो तो क्या कह रहे हैं, आपने क्या पढ़ा? इधर ध्यान मेरे पास। अपने मंगल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जो दुख दूर करे, सुख लावे। तो दुख का नाम यहाँ पे क्या लिखा? मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे। समझ में? मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ो, चलो सब जन 3 बार। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। वापस से सेकंड। क्या पीछे की देख रहे थे? बोलो जोर से, बोलो जल्दी से, आंखें बंद करके। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को
वेरी गुड। चलो कौन बोलेगा आगे बंद करके? ऋतु बोलेगा। ऋतु बोलो आगे बंद कर। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। वेरी गुड। उसे क्या कहते हैं? उसे मंगल कहते हैं। वेरी गुड। चलो मंगल के पहली वर्ड का होगा बोलो। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। उत्पन्न करे। वेरी गुड, बराबर। देखो अब अरहंत आदि, ये देखो ये लिखा है अरहंत आदि। आदि मतलब क्या? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान ने बताया और धर्म जो है वो स्वयं मंगलमय है। मतलब क्या? ये तो खुद ही मंगलमय है। कौन? अरहंत भगवान जी, सिद्ध भगवान जी, साधु और केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म मंगलमय है। मतलब क्या? ये तो खुद भी मोह राग द्वेष नष्ट कर दिए इन्होंने। बराबर है? इन्होंने सबने मोह राग द्वेष नष्ट किए। ठीक है? और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे पांचों परमेष्टि की तो हमारा भी मंगल होगा। मंगल होगा तो क्या? हमारा भी मोह राग द्वेष रूपी पाप गल जाएंगे और सच्चा सुख उत्पन्न होगा। फिर से समझो ध्यान से, ब्रिलियंस लगाओ। क्या बोला हमने? मंगल किसे कहते हैं? देखो आपको अच्छी भाषा में भूल गया। अपन बोलते ना यू आर सो लकी फॉर मी, यू आर सो लकी, ओ माय गॉड यू आर सो लकी। समझे? हम क्यों लकी? कि तू मेरी जिंदगी में आए, मेरा बहुत अच्छा हो गया। मेरे पापा मेरे लकी है, मेरा बच्चा मेरे लकी है, मेरा भाई मेरे लिए लकी है, मेरी बहन मेरे लिए लकी है, मेरी ये बैग लकी है, मेरा ये पेन लकी है, मेरा ये है ना, ऐसा ऐसा सबका कुछ कुछ लकी होगा। याद रखना लकी कौन है पता है क्या आपको? लक्ष्य लकी है कि नहीं? तो बेटा बेटा वो लाइन सीधा सामने मेरे आंखों के सामने, बस प्रीत के बाजू में। हाँ प्रीत के साथ गप्पे मारने में बैठा है, ठीक है? हाँ और है ना आप जो ये जो करते हो ना साइड से बोलते हो ना, मुझे दिखता है और कर्मों को भी दिखता है और भगवान जी को भी दिखता है। पता है क्या? चलो तो क्या कहा कि हमारे लिए लकी कौन है? भगवान जी, ये पांचों परमेष्टि। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने तो अपना भला कर ही लिया और उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा भी भला होने वाला है। समझे कि नहीं? उन्होंने मोह राग द्वेष वाले पापों को दूर कर दिया, उनको सच्चा सुख प्रकट हो गया और उनको उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा भी सच्चा सुख प्रकट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? देखो क्या लिखा है? अरहंत आदि स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। परम मंगल मतलब बहुत मंगल होता है हमारा। ठीक है? इजी चैप्टर है, मैं फास्ट ले रहा हूँ, है ना? ये रह गया था अपने से तो अपने कंप्लीट कर ले रहे। इजी चैप्टर समझ रहे? समझ में चत्तारी मंगलम का मीनिंग क्या होता है? समझ रहे? आपकी दुनिया में सच बताओ आपको लगता होगा मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी ये मेरे लिए मंगलकारी है। मंगलकारी मतलब क्या? मुझे सुख देते हैं, मेरा दुख दूर करते हैं। ऐसा है नहीं, सिर्फ पंच परमेष्टि ही ऐसे हैं जो आपके दुख दूर करेंगे और सुख देंगे। ठीक है? चलो अभी बताओ इस दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है? हु इज द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड? बोलो लक्ष्य। कर्म बेस्ट है। ओके बोलो क्या? बोलो प्रीत। केवली भगवान बेस्ट है। बोलो चलो आपका आंसर अच्छा आंसर है, बढ़िया आंसर। बोलो लक्ष्य। भव्य भव्य बोलो। पंच परमेष्टि बोलो। मीत भगवान जी। ठीक है बोलो। नो आंसर। हाँ ठीक है, ये आंसर है सबसे बेस्ट। बेस्ट का मीनिंग क्या होता है समझ रहे नहीं? आपने बोला कि भगवान जी पंच परमेष्टि है ना, ये बेस्ट है, तो ये बेस्ट क्यों है? समझ में? क्वेश्चन ये है कि व्हाई दे आर बेस्ट। बोलो प्रीत। मोर अग्वेश तोड़ के बोलो। नाभिक का नाश किया, उनका मोर अग्वेश भी दिया। वेरी गुड। बोलो मीत। कौन बात कर रहा है? प्राप्त करा देते हैं। हाँ जो हमें सुख प्राप्त करा के दे। ठीक है? देखो अब इसी को कहते हैं उत्तम। देखो क्या कहते हैं? जब लोग उत्तम, मैं आपको समझाऊंगा उत्तम का मीनिंग क्या होता है। देखो बोलो चलो ये पढ़ो। देखो वापस से यहाँ पे डबल द है, यहाँ पे डबल द है, याद रखना। ठीक है? यहाँ पर तो कोई सीधा है, यहाँ पे भी डबल द, याद रखना। तीनों जगह लोग है ना। और देखो केवली परिणत तो है, केवली परिणत तो। ठीक है? धम्मो लोग उत्तमो। चलो 3 बार पढ़ो। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता
यहाँ पर ही, देखो यार रखना, यहाँ पर मामा है, समझ रहे, यहाँ पे मामा है, यहाँ पे मो है, समझ में आ गया, लोगुत्तमा 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 लोगुत्तमा, लेकिन यहाँ पे केवली पदत्व धम्मो लोगुत्तमो है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, वो आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, लोगुत्तमो, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ो, सबसे अच्छा किसने बोला, लक्ष्य ने। लक्ष्य बोलेगा अकेला, बोलो लक्ष्य, सबको सुनने दो, अच्छे से बोलो, जल्दी से बोलो। नहीं 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 तो बोलना ही नहीं, चलो बोलो जल्दी से, खड़े रह के बेटा बोलो, वेरी गुड, चत्तारि लोगुत्तमा, वेरी गुड, लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पदत्व धम्मो लोगुत्तमो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सब जन एक साथ वन, चत्तारि लोगुत्तमा, चत्तारि लोगुत्तमा का अर्थ क्या होता है, देखो अब वर्ड याद रखना, वहां पर लिखा है लोगुत्तमा, देखो ये था ना, देखो ये वर्ड जो था लोगुत्तमा, लोगुत्तमा का मतलब क्या होता है, देखो लोगुत्तमा, तो यहाँ पे दो वर्ड है, ध्यान से सुनना, लोक प्लस उत्तम, समझ में है, लोक प्लस उत्तम, देखो लोक लोक, संधि समझते हैं, संधि ज्वाइनिंग, जो दो वर्ड ज्वाइन हो रहे थे, ठीक है, तो ये वर्ड निकलता है, देखो लोक प्लस उत्तम, लोक उत्तम, समझ रहे, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, लोक में चार उत्तम है। देखो याद रखना, आपको समझ में आना चाहिए, चत्तारि कहा, चत्तारि का मतलब चार, और लोगुत्तमा का अर्थ क्या हुआ, लोक में उत्तम है, तो लोक में चार उत्तम है। तो उत्तम का मीनिंग बताया मैंने आपको, हाँ, उत्तम का मीनिंग सबसे बेस्ट। देखो अगर आपको पता है ना वो 3 डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, समझ में आया कि नहीं, तो बेस्ट कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव होती है ना, सुपरलेटिव होती है, तो बेस्ट मतलब बेस्ट को ही हिंदी में बोलते हैं उत्तम, क्या कहते हैं, बेस्ट को ही कहते हैं उत्तम। देखो लोक में चार उत्तम है, मतलब क्या, दुनिया में 4 थिंग ही जो है वो सबसे बेस्ट है, समझ रहे, सुपरलेटिव, क्या, एक अरहंत भगवान उत्तम है, सबका ध्यान है ना, कोई आया कि सबकी सब नजर उधर, अभी मैं जिसकी नजर घूमी याद रखना, फिर उसको खड़ा रह गया पे सबके सामने पे खड़ा कर दूंगा, ठीक है, नजर मेरे पास, ठीक है। लोक में चार उत्तम है, अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है। अभी देखो एक साथ सब आ गए, साधु जिसमें आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ गए, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म उत्तम है, समझ में, उत्तम का मीनिंग क्या, सबसे बेस्ट, ये ऐसा क्यों वो पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो देखो लोग उत्तम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो कैसे एग्जांपल देखो, जो लोक में सबसे महान हो, आपको ऐसे क्या दिख रहा था, जो सबसे नहीं वो क्या दिख रहा था, हाँ वेरी गुड, देखो जो लोक में सबसे महान हो, ठीक है, हाँ लोक क्यों ना, लोक का मीनिंग समझते आप, लोक का मीनिंग समझते नहीं समझते होंगे शायद, देखो ध्यान से, देखो आपने ये शेप देखा होगा दुनिया है ना, बहुत जगह पे, देखा है ना ये, इसको आप क्या बोलते, नीचे क्या लिखा है, परस्परो, दिखा है ना आपने, परस्परो ग्रहो जीवाना,
पता है ना आपको? देखा है कि नहीं देखा है? ये काय का शेप है पता है आपको? मैं बताऊंगा। देखो बताओ ध्यान सुनना, ये पूरे वर्ल्ड का नक्शा है, वर्ल्ड का। जैसे आप पॉलिटिकल मैप देखते हो तो उस पे आप देखते हो कि ये एशिया, ये अफ्रीका, समझ रहे, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये है ना, चाइना, तो समझ रहे। वो जो देखा आपने, वो तो बहुत छोटा सा नक्शा है, इतना छोटा सा कि समझ लेना कितने बड़े रूम में इतना सा नक्शा है, वो इतना सा। जो आपने पॉलिटिकल मैप देखा है वो इतना छोटा है, और ये है सबसे बड़ा नक्शा। समझे क्या? मैं बताऊंगा आपको कैसे, बता दो। देखो ये इसको बोलते हैं 3 लोक। इसको क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में याद दो, 3 लोग आपको कठिन जाएगा। इसको बोलते हैं लोक। देखो क्या बोलते हैं? लोक। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं इसको? लोक। और एक वर्ड है इसका, ध्यान से सुनना, मैं तो पूछूंगा आपको, है ना। लोक आकाश, लोक आकाश। ये आपने हुआ ना इसमें 6 द्रव्य में हुआ क्या? आकाश द्रव्य के इसमें हुआ क्या ना? हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, सुन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको साइंस भी सिखाता नहीं, वो बात सिखा रहा हूँ। देखो पूरी जो दुनिया है, इधर देखो ध्यान से बेटा, अच्छे से। पूरी जो दुनिया है सुनो, उसमें ये पूरे इसके बाहर ये जो पूरा एक्सटर्नल एरिया जो है पूरा का पूरा, हाँ वो पूरा है अलोक आकाश। अलोक आकाश मतलब क्या? लोक के बाहर जितना भी आकाश द्रव्य है, स्पेस है, उसको बोला जाता है अलोक आकाश। क्या बोला जाता है? अलोक आकाश। जहाँ पे लोक नहीं हो वो अ लग गया, अ यानी नहीं। और लोक, जहाँ पे लोक नहीं है उसको कहते हैं अलोक। और कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य, तो उसको क्या कहेंगे? अलोक आकाश। समझ में? अब ये सब मिला करके क्या हो जाएगा? ये लोक आकाश। ये क्या है? लोक। अब इसको लोक नाम क्यों दिया आपने? हाँ वो बात है, देखो ठीक है। देखो इसको लोक नाम क्यों दिया? क्योंकि 3 लोक है। 3 लोक क्यों बोलते? देखो एक यहाँ पर है, इसको बोलते हैं मध्य लोक। देखो ध्यान से सुनना, हाँ ये मध्य लोक है। मतलब क्या मध्य लोक बताओ आपको क्या? अब देखो इसके सेंटर में एकदम बारीक सा निकाल रहा हूँ, ठीक है, इतना बारीक। ये सुमेरु पर्वत है, तो इसको समझेगा भी नहीं, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। इसके एकदम बारीक ये जो डॉट दिख रहा है ना, इसका भी 1 करोड़ वाला पार्ट निकालना, वो आपका पॉलिटिकल मैप था। समझ में आया? इतना बारीक है वो पॉलिटिकल मैप, समझ में बता रहा हूँ आपको। अब इसमें ही पूरे भी वो याद रखना, पूरे आइलैंड्स, बीच, आइलैंड, बीच, ये जो है उसमें अपन रहते हैं, ये समझ रहे? लोकाकाश में देखा, ये ऊपर लिया मैंने, यहाँ पर पकड़ना, ये इसके ऊपर डॉट, ठीक है। यहाँ पर अपन कहीं भी रहते हैं लोकाकाश में। ये मध्य लोक हुआ, मध्य लोक, ठीक है, जहाँ पर अपन लेते हैं। अब नीचे ये क्या होंगे बताओ? ये 7 नरक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अधोलोक। इसको क्या बोलते हैं? अधोलोक। अधो मतलब क्या होता है? नीचे का। अधो मतलब नीचे का, अधोलोक, ठीक है। और मध्य लोक के ऊपर ये जो पूरा इतना एरिया है, क्या है? स्वर्ग है, पूरे स्वर्ग है, ठीक है। ये जो पूरे स्वर्ग है बहुत सारे, और ऊपर है सिद्धशिला, ये सिद्धशिला है, और पूरे सिद्ध भगवान है ना वो यहाँ पर, समझ रहे? ये कितने हैं ना, ये पूरे पूरे सिद्ध भगवान। ये जो जीव मुक्त हो जाते हैं ना, शरीर रहित भगवान, पूरे के पूरे वहां पर, ठीक है। और ये कौन सा लोक हुआ? ये कौन सा हुआ? ऊर्ध्वलोक। ध्यान से सुनना, क्या बोला? समझ रहे? क्या कहा? ये ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है? ऊपर वाला, ये ऊपर की दुनिया, ठीक है। मध्य लोक मतलब ये अपनी दुनिया, ठीक है। और अधोलोक मतलब क्या? नरक की दुनिया, समझ रहे? नरक वाली दुनिया, नीचे वाली दुनिया, ठीक है। ये पूरा मिला करके क्या हो गया? लोक। अब इसमें तुम्हारे कनाडा, अमेरिका, चाइना, ये वो सब इतने डॉट मिलेंगे, समझ में? पूरा के पूरे वो इतने से डॉट मिले, बताया ना हमने, उससे भी छोटा नहीं। प्लैनेट वगैरह तो सब ऊपर है, यहाँ पर जो आप बोल रहे थे ना, सूरज, चांद वगैरह, वो तो सब यहाँ पर है। तो वो कहाँ पर है? यहाँ पे, इस यहाँ पर कहीं तो आने चाहिए, सॉरी यहाँ पर है सूरज, चांद, जितने तारे वगैरह जितने वहाँ पर यहाँ, और इसके ऊपर स्वर्ग है। ब्लैक होल मतलब प्लैनेट्स के ऊपर है पूरा स्वर्ग, सिद्धशिला सबसे ऊपर। सिद्धशिला सुने आपने कभी? ये है हमारा जैन गोल,
अब ये चैप्टर तो अपने को आगे आने वाला है, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन क्यों दिया, क्योंकि मीट में क्वेश्चन पूछा कि लोक किसे कहते हैं, तो ये मिलाकर के होता है लोक। समझ में? अब इसमें कौन कौन से जीव है देखो, समझ रहे, इसमें कौन से जीव है, नरक के पूरे जीव आ गए, बराबर है, इसमें पूरे नरक के जीव है, इधर पूरे मनुष्य और तिर्यंश पूरे इधर आ गए, मनुष्य भी आ गए और प्राणी वगैरह वो भी आ गए, और इधर पूरे स्वर्ग के देव आ गए, बराबर है, कितने पूरे, ये सब मिला करके हो गया लोक। समझ में आ गया? आगे क्लियर हो गया? अब देखो क्या बता रहा हूं, तो समझ में, ये है लोक में, मतलब समझ में, लोक में मतलब इतने बड़े, अच्छे से बैठो आप। कौन बताएगा लोक का मीनिंग इन शॉर्ट? तीनों नाम और कहां पे कौन आते हैं, किसको समझ गया अच्छे से? लोक किसको समझा? किसको समझा? कौन बताएगा? किसको समझा? स्टार्ट करेंगे, मान्या ना, फलक बताओ। लोक का जो बीच में पाना था उसे मध्य लोक बोलते हैं। वेरी गुड। उसके नीचे जो आता है उसे अधो, अधोलोक बोलते वेरी हैं, और उसके ऊपर जो आता है उसे ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। हाँ, समझ में? ये तीनों मध्य मिला लोक करके में कौन रहता है? मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंश कहते हैं। उसके ऊपर हमारे प्लैनेट्स है ना, जो सोलर सिस्टम आता है वो है, और उसके ऊपर पूरे देव हैं। हाँ, वेरी गुड। देव हैं, और उसके ऊपर जो हमारी सिद्धशिला है, और नीचे सब जो लोग हैं, नरक वेरी गुड। समझ में आया आपको? तो देखो, इतनी पूरी दुनिया में, इतना बड़ा दुनिया हुई, इतनी बड़ी दुनिया को बोलते हैं, जो अपन दुनिया बोलते हैं, जिनवानी इसको बोलती है लोक। तो लोक में उत्तम कोई है, तो ये देखो, जो सबसे महान हो, लोक में ये चारों सबसे महान है। समझ में आया? लोक में, पूरे लोक में, पता है आपको, ऐसा नहीं कि इंडिया में, ऐसा नहीं कि औरंगाबाद में, समझेगा नहीं, ऐसा नहीं, इंडिया में भी नहीं, वो जो आपका वो वर्ल्ड मैप है उसमें भी नहीं, पूरे अर्धलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे लोक में सबसे महान कोई है, तो ये चार सबसे महान है। कौन? बोलो। अतः देखो क्या लिखा है, इसी को कह रहे, जो सबसे महान हो, लोक में ये चारों सबसे महान है, अतः लोकोत्तम है। देखो क्या लिखा है, यहाँ पर भी संधि हुई है, संधि, दो वर्ड मिक्स हुए हैं, लोक प्लस उत्तम, समझ रहे, लोकोत्तम। प्रीत, आप शायद कर रहे होंगे, मुझे दिखा नहीं, लेकिन लक्ष्य बात कर रहे हो, और देवांश, समझ रहे, इस जगह चेंज करनी पड़ेगी तुम्हारी, फिर मैं ये जगह पे बैठाने वाला, तो रोज आपको, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बात करो, ठीक है? तो देखो, लोक में चारों सबसे महान है, महान का अर्थ क्या, महान के इंग्लिश में क्या बनेंगे? ग्रेट। ये चार ही सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है? अतः लोकोत्तम है। समझ में आया? देखो, अब ये ध्यान समझ में आया? अब इसको वीडियो भी देख लेंगे, डोंट वरी। अब स्टार्ट करेंगे वो चत्तारी शरणम प्रपंचामि। देखो वापस से याद रखना, वर्ड क्या है यहाँ पे? स, समझ में आ रहा है? श नहीं है, स है, स, समझ में आ रहा है? शरणम, है ना, और पव, पव नहीं, पव्व, समझ में? डबल वो है ना, पव्व, और एक भी डबल जे, पव्वजामि, जामी नहीं, जा, है ना, पव्वजामि, समझ में? अब क्यों ऐसा वर्ड बोल रहे हो? क्योंकि ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में ऐसा ही बोला जाता है, समझ में आ रहा है? मैं आपको बताऊं प्राकृत भाषा का मीनिंग क्या होता है। देखो, जो बर्ड्स रहते हैं, समझ रहे, वो भी एक आवाज में बोलते हैं, उनकी एक भाषा है, उनकी वो भाषा को ही प्राकृत भाषा बोलते हैं, समझे कि नहीं? वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं, तो जो उनकी आवाज रहती है, तो प्राकृत भाषा मतलब नेचुरल भाषा है, सब एक से प्राकृत भाषा में ही बोलते थे पहले, समझे? हाँ, मतलब क्या? एसएसटी में है, एसएसटी में है। तो देखो, तो चत्तारी, चत्तारी हो डबल तो है, देखो मेरे, शरणम प्रपंचामि, है ना, फिर अरहन, देखो दोनों जगह पे अरहंता था, अरहंता मंगलम, अरहंता लोक उत्तम, यहाँ पे अरहंते, अरहंते, समझ में आया? सिद्धे, समझ रहे, साहू शरण प्रपंचामि, देखो यहाँ पे वो, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या था? पन्नत्तो था, यहाँ पे पन्नत्तम है, पन्नत्तम, धम्मम, वहाँ पे धम्मो था, याद है ना? हाँ, एक जगह पे क्या था? धम्मम, यहाँ पर धम्मम है,
शरणम पवज्जामि। ठीक है, चलो पढ़ो 2 बार। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ठीक है, बहुत फिर से सालों से यही बोलते हैं, इसलिए तो आएगा, बट 1-2 प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा वो, बट ट्राई टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। ठीक है, फिर से 1 2 3 स्टार्ट। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। कौन पूरा बोलेगा? स्टार्टिंग बिना देखे आंखें बंद करके। पूरा बिना देखे आंखें बंद। पूरा पार्ट में पहले 4 को बोल ले दो, फिर अपन पूरा एक साथ ले लेंगे। बोलो, ये 4 को कौन बोलेगा अच्छे से? ये वाली 4 लाइन कौन बोलेगा? आंखें बंद करके देख लो अभी 2 मिनट। सर वो लास्ट वाली लाइन नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? चलो फास्ट कौन फास्ट बोलेगा? कौन बोल रहा है? आंखें बंद करके चलो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु साहू साहू आंखें बंद। साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ठीक है, बोलो नीरज, आंखें बंद, खड़े रहिए, आंखें हाथ जोड़ के। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोलो, प्रीत बोल रहे हो क्या? कौन बोल रहा है? लक्ष्य बोल रहा है। क्यों लक्ष्य बोल रहा है? बोलो हसीगा जल्दी से, ध्यान से सुनना। आप मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, आप पूछूंगा नहीं, आप उठाने वाला हो। आंखें बंद करके बोलने के लोगों को। सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनन्तं धम्मं धम्मम। शरणं पवज्जामि। ठीक है, विराज बोलेगा, विराज। चलो विराज खड़े हो जाओ जल्दी से। आंखें बंद करके चत्तारि शरणं शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनन्तं केवलीपनन्तं शरणं पवज्जामि। केवलीपनन्तं धम्मो नहीं है, धम्मम है। चलो बोलेंगे, बोलो लास्ट। किसने बोला? किसी ने बोला क्लैप करने के लिए? ये सब लक्ष्य का काम है ना? चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनन्तं धम्मम। धम्मं शरणं पवज्जामि। वेरी गुड, वेरी गुड। जो पहले बस बस अभी कर। स्टार्टिंग से बोला। ठीक है, चलो अभी 4 बोलने के हैं। कौन से बोल? लक्ष्य, आ जाओ बेटा, आ जाओ लक्ष्य, तुम प्लीज आओ। रिक्वेस्ट, एक बार में सुनो। रिक्वेस्ट की भाषा सुन लो। मैं प्लीज की भाषा बोल रहा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज। लास्ट वार्निंग। वो तो मैंने सुनता हूँ, वो तो मैंने सुनूंगा। ठीक है, कौन चलो। बोलेगा पूरा? पूरा एक साथ। चत्तारी पार्ट पूरा कौन बोलेगा? मिथुन, Without any mistake. रितुल बोलेगा। चलो इधर आके बोलो बेटा, इधर। अच्छा, इधर कैमरा सामने, चलो। आँख बंद करके अच्छे बाकी से बंद hands करके join। पीछे अपने आप, चलो। हाँ, hands join। चलो। बोलो। चत्तारि मंगलम अरहन्त मंगलम सिद्ध मंगलम अर्हन्ता अरहन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनन्तो धम्मो मंगलम। वेरी गुड। चत्तारि लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा अरहन्ता। अनंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा सिद्धा, वापस अर्हन्ता सिद्धा। सिद्धा वेरी गुड। लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपनन्तो धम्मो लोगोत्तमा। लोगोत्तमो, लोगोत्तमो, वेरी गुड।
चत्तारि शरणं पवच्छामि अरहन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवलीपनतो पनतम धम्मं शरणं पवच्छामि। हाँ अब देखो मुझे झा सुनाई दे रहा है। वेरी बड़ा अच्छा ट्राई किया बेटा। झा नहीं वो जा है डबल ज झा नहीं झा बोलेंगे आप पवच्छामि। पवच्छामि। चलो हंसी गाओ जल्दी से फास्ट। एक बार इस पे ही लगा दो स्टार्टिंग से। नहीं बोल ही रहे ना बराबर बोलो। अच्छा क्लियरली सुनो बेटा अच्छे सब से। लोग ध्यान से। कोई mistake नहीं कहाँ पे बोलना। करेक्ट करें? कहाँ पे करेक्शन करना है मुझे बताना आप। चलो चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवच्छामि अरहन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवच्छामि। वेरी गुड। क्लैप फॉर द लोग। देखो परफेक्ट किया जा सकता है ध्यान से सुने तो, बात नहीं किए तो किया जा सकता है। एवरीवन इज कॉन्फिडेंट परफेक्ट एकदम। चलो ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज इसका मीनिंग बाकी रह गया। देखो उसको स्टोरी बताना है। देखो अब लाइन समझ लीजिए थोड़ा सा शब्दों से समझ लो पहले। देखो क्या लिखा है चत्तारि का मतलब तो आपको समझते हैं चार। शरणम का अर्थ है शरण। शरण आप सुने शरण कभी? हाँ वो बताऊंगा आपको। पवच्छामि का अर्थ है मैं जाता हूँ। समझ में? तो क्या चार के शरण में जाता हूँ। समझ में? फिर क्या अरहंत के शरण में जाता हूँ सिद्धों के शरण में जाता हूँ साधु के शरण में जाता हूँ केवली भगवान ने बताए हुए धर्म के शरण जाता हूँ। तो मैं देखो जल्दी से मैं भी देखो आपको स्टोरी लगा रहा हूँ 2 मिनट में। चलो देखो क्या लिखा है मैं चारों की शरण में जाता हूँ। ठीक है अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ साधुओं की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा बताए गए धर्म की शरण में जाता हूँ। अब शरण मतलब क्या? उसमें वीतराग क्यों आ रहा है? हाँ हमेशा वीतराग क्योंकि देखो आपका धर्म वीतराग वाला ही मैंने आपको बताया था ना। हमारे भगवान जी के गुण कौन से बोले हमने? वीतरागी जिन राग जी बीत गया है राग जिनका। तो हमारे भगवान जी को क्या बोलते हैं? वीतरागी भगवान बोलते हैं। अब याद है ना आपको कि हम बोलते हैं वीतरागाय नमः। तो इसका अर्थ हमारा धर्म वीतराग वाला है। बोलो नहीं शरण मतलब नहीं है। ये बताओ शरण किसे कहते हैं? देखो पढ़ो देखो लिखा है शरण सहारे को कहते हैं। सहारे को मतलब क्या? मैं किसका सहारा लूंगा? बोल रहे हो बेटा आप? नहीं ना मुझे समझ तक बोला है बरोबर। ठीक है तो बोलना नहीं चाहिए। देखो क्या लिखा मैंने शरण सहारे को भव्य मायाचारी करो मत फिर ये झुकने की तैयारी शायद। हाँ इधर 1 सेकंड हुई ने मेरे नजर पलट के तो वर्ड चालू हो गया उधर से अपना। छल कपट करो मत पता है ना। शरण सहारे को कहते हैं। देखो क्या लिखा है मतलब क्या सहारा में। देखो हम पूछते हैं कि मैं किसके सहारे जीऊं मैं किसके सहारे जीऊं मैं किसके सहारे जाऊं मैं किसके शरण में जाऊं। तो कहते किसके अंडर का ट्रेन होना चाहते हो आप? समझ रहे क्या? अगर आपको जो मतलब बनना है कुछ तो सीए डॉक्टर जो बनना है तो किसके अंडर जाओगे? मैं बेस्ट डॉक्टर के अंडर जाऊंगा तो बेस्ट सीए के अंदर जाऊंगा। वैसे ही तो आप किसके शरण में जाओगे? जो दुनिया में बेस्ट हो। मतलब कौन? चार लोग उत्तम 4 ही उत्तम है बराबर है वो बेस्ट हो और वो 4 ही मेरा भला कर सकते हैं। मतलब क्या मंगल का मीनिंग क्या था? कि जो मुझे सुख दिलाएंगे दुख दूर करेंगे बराबर है। इसके 4 मंगल है वो चारों के ही शरण में जाऊंगा। जो 4 उत्तम है बेस्ट है उनके ही शरण में जाऊंगा। समझ रहे हैं नहीं? शरण में जाऊंगा मतलब कि सहारा लूंगा। देखो पंच परमेश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर क्या है नेल पेंट करके आए क्या है ना? क्यों देख रहे हो उसको? देखो पंच परमेश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेश्वर की शरण है। ठीक है चलो ये पढ़ो लाइन ये वाली लाइन 3 बार पढ़ो। पंच परमेश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेश्वर की शरण
जो अभी लाइन बोली वो समझ में आएगा? कौन पढ़ाई कर रहा था अभी? कौन सुन रहा था? कौन टाइम पास कर रहा था? पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। पढ़े रहो। किसी और को आता है? बोलो। अर्पण, कोई आंसर नहीं, लेट आए तो बोलो। पंच परमेष्टि द्वारा बताए Very good. हुए मार्ग पर ही चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण। वेरी गुड, परफेक्ट बोला आपने। फिर से बोलो, चलो। पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आया? चलो गर्ल्स में से कौन? अन्विता एक तो अब्सेंट है आप कितने दिन से? हाँ ठीक है, बोलो। निरल बोलो। बोलो यशिका, बोलो। चलो, क्यों नहीं यशिका? यशिका को तो आता है। बोलो अनुष्का बोलो, चलो जल्दी। पंच परमेष्टि के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण में लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, जो पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख या भव भ्रमण मिट जाता है। समझ में? मतलब पंच परमेष्टि की मतलब पंच परमेष्टि की शरण लेगा तो जो पांच परमेष्टि को पूजेगा उसका क्या होगा? कल्याण होगा। उसके कल्याण होगा मतलब क्या? उसका दुख मिट जाएगा। हम आपको भव भ्रमण मतलब भव, पहले मनुष्य भव में आने का वो चार गतियां है ना। अरे आप क्या कर रहे हो? ये आपको बैठा भी जाता नहीं प्रॉपर, वैसे बैठने का तरीका है। इतने बच्चे अच्छे से बैठ रहे हैं, आप इतना बैड बिहेव कर रहे हो, पूरा सेटिंग बिगाड़ दिए। देखो क्या कहा कि पंच परमेष्टि, देखो क्या भव भ्रमण पूछ रहे थे ना, वो चारों गति थी ना, वो चार भव ही है। मनुष्य भव है ना, नारकी भव, तिर्यंच भव, देव भव। और इसमें अपन क्या कर रहे हैं? एक से जगह एक के बाद एक इसमें जाते जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ये घूमने को ही कहते हैं भ्रमण। भ्रमण मतलब फालतू में भटकना और भवों में भटकना, इसको भव भ्रमण कहते हैं। समझ में? तो भव भ्रमण होते ही रहता है। जो पंच परमेष्टि की शरण नहीं लेगा वो बस जन्म मरण करेगा। आज तुम कितना भी हंस लो बेटा, खेल लो, मायाचारी कर लो, फिर याद रखना जब मरण आएगा ना, जाना पड़ेगा ना तिर्यंच में, एक इंद्री दो इंद्री बनेगा, तब समझ में आएगा कि अपने को पांच परमेष्टि की शरण लेकर अपने आत्मा की शरण लेते, अगर हम अपने आत्मा में लीन हो जाते तो हमारे भी जन्म मरण का नाश होता, हम भी सिद्धशिला पर बैठते। अगर गए नहीं ना सिद्धशिला पर तो फिर वो याद है ना, इधर एक नरकों में या तिर्यंचों में या मनुष्य में या देव में घूमते रहो बेटा, चारों गति में। समझ में? चारों गति में कौन सी अच्छी गति है? कैसे आंसर नहीं है? देखो क्या बोल रहे, देव गति अच्छी चार गति में, मनुष्य गति अच्छी है। क्यों अच्छी है? दीक्षा लेने के प्रकृति उससे ही मोक्ष जाते हैं। समझे क्या नहीं? मनुष्य में रहने का कि परमानेंट अपने को नहीं, यहाँ पर से मोक्ष का काम करना है। चलो अभी इसी से संबंधित अपन ये देखेंगे। कौन है वो? निर्मल। आओ क्या? बस अभी मैं देख रहा हूँ पीछे क्या कर रहा है, बोला क्या कर रहा है? देखो मत, चुप बैठो। कौन है वो? अरे आप तो नहीं पूछा मैंने। आप बोलेंगे
फिर मेरे को किसको पूछा? नहीं नहीं बेटा, मेरे को तो ये पूछना है कि कौन इतना बैड है, तो समझ गया जिसको समझना था, है कि नहीं? बातें नहीं ना प्लीज। और आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट फिर से सब चेंज हो गई। एक स्ट्रेट लाइन में बैठाया था मैंने जब आप लोग आए। बेटा इनके अटेंडेंस दे दो तब तक 1 मिनट। योगांश थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, लावेश पीछे हो जाओ, विराज भैया के पास। हाँ, मोहित भैया अच्छे से बैठिए प्लीज। बस स्टॉप। कितने सिस्टमैटिक बैठे चलो चालू करना है। स्टोरी अभी ना स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, इसलिए प्लीज एकदम ध्यान से स्टोरी सुनना, एकदम कंसंट्रेशन से। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइट बंद की है क्या कोई? हुए क्या बंद? नहीं हुई ना? कितना थोड़ा लाइट कम दिख रहा है। ठीक है, वीडियो के कारण। ओके चलो देखो। कुछ चीजें थी जो आपको हर प्रॉब्लम में, हर मुश्किल में कॉन्फिडेंस देगा। क्या था वो? वो था नमोकार मंत्र। हाँ, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको जान लेने के बाद आपकी लाइफ में मंगल ही मंगल, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो जाएगी। चाहते हो हैप्पीनेस? तो चलो समझते हैं क्या है ये चीज। तो मंगल मतलब होता है सब कुछ अच्छा अच्छा करने वाला, हमारे सारे पापों को, बैड कर्म को गला देने वाला, खत्म कर देने वाला। तो मंगल 4 होते हैं। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। कौन कौन से मंगल होते हैं? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। धर्म कौन सा होता है? वही जो केवली भगवान, मतलब वो भगवान जिनको केवल ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज मिल रही है, उनके द्वारा बताया गया धर्म। धर्म तो हमें एवर ब्लिसफुल, एवर हैप्पी बना देता है, जैसे कि सिद्ध भगवान होते हैं। धर्म हमें अपने जीवन में जीने के लिए अच्छी अच्छी बातें भी बताता है। हाँ, तो 4 मंगल हुए, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। अच्छा बताओ, इस यूनिवर्स में सबसे बेस्ट, मतलब सबसे उत्तम कौन है? बताओ बताओ। बड़े बड़े कंट्रीज के प्रेसिडेंट या सुपरमैन, क्या वो बेस्ट होते हैं? नहीं, इनकी लाइफ में भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हमेशा ब्लिसफुल नहीं होते, उनको भी ग्रीड होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता अगर उनका प्यार कोई उनसे दूर हो जाए, वो भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो बताओ फिर कौन है सबसे उत्तम? तो वो भी 4 उत्तम है, वही अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और केवली भगवान, मतलब इनफाइनाइट नॉलेज जिनके पास है, उनके द्वारा बताया गया धर्म। हाँ, तो कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें किनको याद करना चाहिए, किनकी शरण में जाना चाहिए, मतलब हम अपनी लाइफ में किनसे इंस्पायर हुए और कहाँ से हमें गाइडेंस मिले? बताओ बताओ। हाँ, हमें हमेशा 4 लोगों की शरण में जाना चाहिए। अरिहंत की शरण में, सिद्ध की शरण में, साधु परमेश्वर की शरण में और धर्म की शरण में। ये चारों हमारे लिए मंगल है, यूनिवर्स में सबसे बेस्ट, मतलब उत्तम है, और हमें उन्हीं की शरण में, उन्हीं के पास जाना चाहिए हमेशा। हाँ, अरे एक बहुत मजेदार बात ये है कि अभी अभी जो हमने सीखा ना, वो हम इजीली सिंग भी कर सकते हैं। इट्स अ स्पेशल प्रेयर कॉल्ड मंगल पाठ। चलो साथ में से करते हैं। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली प्रणतो नमो मंगलम। चतारी मंगल मतलब 4 मंगल होते हैं। चतारी मीन्स 4, मंगलम मीन्स मंगल। ठीक है,
चतारी लोलुत्तमा सेवदालुत्तमा साउलोलुत्तमा केवली चतारी लोलुत्तमा नहीं लोलुत्तमा ही जवाब है सबसे उत्तम बेस्ट पीपल इन द यूनिवर्स ठीक है चतारी चतारी means चार शरणम पवनचामी means शरण में जाता हूँ किसकी शरण में जाता हूँ भक्ति शरणम पवनचामी मतलब अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ सिद्धि शरणम पवनचामी मतलब सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ साधु शरणम पवनचामी मतलब साधुओं की शरण में जाता हूँ केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवनचामी केवल ज्ञान वाले भगवान के द्वारा बताया गया पणत्तम मतलब बताया गया धम्म मतलब धर्म शरणम मतलब शरण पवनचामी जाता हूँ केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवनचामी केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म की शरण में जाता हूँ ठीक है तो आज हमने सीखा मंगल पाठ हमको ये मंगल पाठ रोज बोलना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हो जाए मंगल ही मंगल जय जय चलो क्वेश्चंस यू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस